सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत 67वें संत समागम के दूसरे रोज़ भी पहले दिन की तरह पूर्ण आनंदमय वातावरण बना हुआ है। एक एक पल हमें आनंदित कर रहा है। दर्शनों से, अमोलक वचनों को जो हमने श्रवण किया, उनसे हृदय की एक एक तरंग भक्ति में डूबी हुई, जिसके कारण जीवन में आनंद आता है। यही भाव से युक्त आप मिलजुल कर इन घड़ियों को मुबारक बना रहे हैं। घड़ियाँ, लम्हे, पल तो वो तो समय जिसको हम कहते हैं, वो अपनी रफ्तार से चलता चला जाता है। लेकिन उन्हीं घड़ियों और उन्हीं लम्हों को मुबारक बनाया जा सकता है जब हम अपने हृदय के भाव भक्ति वाले बना लेते हैं। जब हमारे हृदय में समर्पण भाव हो जाता है, जब हम इसी के एहसास में डूब जाते हैं, और फिर वो घड़ियाँ और लम्हे, वो पल क्षण जो बीतते हैं, वो सुंदर होते हैं। कई दफ़ा दास ने दोहराया कि जब ये नई सदी का आगमन हुआ, जब सन 2000 में हमने प्रवेश किया, 1999 के बाद जब ईयर 2000 चढ़ा, तो उस वक्त एक स्लोगन इसी मिशन के मंच से दिया गया कि युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। कि युगों और सदियों और पलों लम्हों की सुंदरता, गर मानव जीवन हो सुंदर। जिन भावनाओं का जिक्र हो रहा है, वो भावनाएं हृदय में घर कर जाती हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। यानी कि घड़ियां, लम्हे, युग, सदियां, उनकी महत्ता मन की सुंदरता के कारण है। इसीलिए यहाँ पर इसी मन की सुंदरता के लिए, जो हमें असल में इंसानी स्वरूप प्रदान करता है, क्योंकि भाव ही तो हैं जो हमें इंसानी जामे में होते हुए शैतानियत के रास्ते पे चलाते हैं, हैवानियत के रास्ते पे चलाते हैं। ये हृदय के भाव ही होते हैं। ये हमारा हमारी अंधकारमयी सोच ही होती है, जिसके कारण हम इस मानवीय जिस्म को भी कलंकित करते हैं, मानव जाति को कलंकित करते हैं। तो यहाँ पर मन की सुंदरता की बात हो रही है, जिसके कारण इंसानी वजूद में होकर भी हम देवता का रूप बन जाते हैं। और देवता का रूप ही नहीं, हम परमात्मा का रूप बन जाते हैं। जैसे कि सदैव से संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने जो ये विधि और ढंग बताया, एक आत्म रूप होने का, एक परम अस्तित्व का रूप बनने का, यही एक ढंग है। तो इसीलिए आज सभी आप मिल बैठकर इन्हीं भावनाओं को और सुदृढ़ करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस समागम के अवसर पर जो मिशन का ध्येय है, उसके अनुसार ही जगह जगह पर रहने वाले आप, हिंदुस्तान के हर प्रांत से नुमाइंदगी यहाँ इन मैदानों में हो रही है, विश्व के अनेकों मुल्कों से हो रही है। तो इसी अभिप्राय को पूरा करने के लिए अपनी अपनी जगहों पर रहकर उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए
जो प्रांतीय भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं को उपयोग करते हुए उसी रहन सहन के अनुसार इन भावनाओं को उजागर कर रहे हैं। जैसे आपने ऐसे अमोलक वचन श्रवण किए जो हमें और जागृति प्रदान कर रहे थे, गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में, व्याख्यान के रूप में, वो हमारा भी ध्यान इस तरफ ही दिला रहे थे कि भाषाएं, पहरावे, कल्चर, संस्कृतियां, ये बाहरी हमारे लिबास, हमारी शक्ल सूरतें, ये प्राइमरी नहीं है। ये सब कल्चर्स और ये सारी चीज़ें बाद में जुड़ी हैं। जो मूल है, जो प्राइमरी है, वो वास्तविकता में हमारा एक असल रूप, एक मानव वाला, जिसमें आत्मा बसती है, आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो डिविनिटी, जो एक डिवाइन परमात्मा, ईश्वर निराकार, इसी की अंश आत्मा बसती है हर घट में। तो उसको मुख्य रखना, उसको मूल रूप में उजागर करना अपने जीवन में, तब वास्तविकता में हमारे जीवन का महत्व बनता है और हम एक सही इंसान कहलाने के हकदार बनते हैं। ये लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए मूल के साथ जुड़ने की सदैव से महापुरुषों, भक्तों ने ये बात की है। ये आत्मा कब से भटकी हुई, अपने मूल से आवागमन के बंधन में पड़ी हुई, अज्ञानता बरकरार रही। अज्ञानता बरकरार ना रहती तो इसका आवागमन का बंधन समाप्त हो गया होता, और जब जब भी समाप्त होता है इस अंधकार के मिटने से होता है, ज्ञान के उजाले से होता है, अपने असली रूप में स्थित होने से होता है। अगर आवागमन के बंधन चलते रहे, उसका कारण यही रहा, क्योंकि जो हमने बाहरी सिलसिलों को महत्ता दे दी, हमने अपने पहरावों को, अपनी भाषाओं को, अपने संस्कृतियों को और नाना प्रकार की दुनियावी सिलसिलों को विशेषताएं दी और उन्हीं तक सीमित रह गए। वही अपनी पहचानें बना ली, वही अपनी आइडेंटिटी बना ली, और जो मूल रूप में जो हमारी असल आइडेंटिटी थी उसमें हम स्थित नहीं हुए, उससे अनजान रहे, यानी कि आत्मा अनजान रही। तो इसीलिए इसके आवागमन के बंधन से इसको निजात ना मिली। जम जम मरे मरे फुन जम्मे, बहुत सजाए प्या देश लम्मे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ। ये जन्मना मरना, ये इस आत्मा के साथ चलता चला गया। शरीर धारण, एक के बाद दूसरा, एक योनि के बाद दूसरी योनि, ये सिलसिला चलता चला गया। तो जहाँ पर ये आत्मा के लिए एक कष्ट का कारण ये अज्ञानता, वहाँ पर जैसे कहा कि इंसान के म्यार को नीचा गिराने के लिए भी यही अज्ञानता कारण हमेशा से बनी है। आज भी अगर ये इंसान का म्यार गिरा है, उसके पीछे यही अज्ञानता का अंधकार है। जिस अंधकार को ढो रहे हैं, जिस डार्कनेस में हम एक विचरण कर रहे हैं, जो आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ अंधकार, मन पे भी छाया हुआ ये अंधकार, इसी अंधकार ने भ्रम पैदा किए और भ्रमों ने हमें किस कदर बांध दिया, ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया कि हम उन ऊंचाइयों को ना छू पाए। ये इंसानी जन्म हीरे जैसा जन्म अमोलक बताया गया है। यही वो जीवन है जिसमें वो ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है, और अगर यही हाथों से छिन गया, यही एक सफ़र हमारा जीवन का ना कामयाब रहा, इसी जीवन में हम उजाला अपने जीवन में ना कर पाए, तो फिर पतन ही पतन है। कोई ऊंचाई को प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो यही एक महापुरुष संत जनों का संदेश हर मानव, हर इंसान के लिए रहा है। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने हमें यही शिक्षाएं दी थी कि परमात्मा, ईश्वर, निराकार, पारब्रह्म
ये घटघट में बसता है, घटघट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि एक मुरारी ही घटघट में बसता है और इसलिए कोई पराया कोई बेगाना नहीं है, सारे ही खुदा के बंदे हैं। ये मखलूक सारी है कुंभा खुदा का, वसुदैव कुटुंबकम। ये पंक्तियां तो हम अरसे से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस धरती पे बसने वाली वसुधा के ऊपर बसने वाले तमाम लोगों को हम एक कुटुंब का हिस्सा नहीं मानते हैं। हमारी अपनी अपनी बिरादरियां, हमारे अपनी अपनी कौमें, हमारे अपने अपने ऐसे स्वरूप बनकर रह गए हैं, अपनी जातियां, अपने मज़हब मज़ो मिल्लत की दीवारें इस कदर हमने खड़ी कर ली हैं। कहाँ पर कुटुंब, इस वसुधा पे बसने वाला एक कुटुंब है, एक कुटुंब नहीं है। वी आर ए डिवाइडेड लॉट, as I mentioned yesterday too, and I have been always mentioning about Berlin Wall. First time I visited Berlin was that in 1987, December 1987, or it was January 88. At that time, the wall was intact in its place. But second time I visited in 1990 or 91, that wall was no more. And few years after that, once again when I visited Berlin, I saw so much graffiti was done on various pieces of walls which are still maintained, which reminds us about once that wall which was dividing. And those lines just got engraved deep in my heart, in my thought, and those lines were that this world is too small for walls, that our world is too small for walls. And just few days back, that is 8th of November, an event was organized in Berlin where I was invited to be one of the speakers. But because of this event and the dates were so close, so I couldn't make it, and the theme of that event and that seminar was also this, that the world without walls. So saints and sages, they never divided us. महापुरुषों भक्तों ने कभी हमें अलग अलग नहीं किया। उन्होंने तो बल्कि हमें इसी बात का एहसास कराया कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है, कि हम एक हैं, परमात्मा की संतान हैं। Then why these barriers? The barriers are man-made barriers, not God-made barriers. A child is born, an innocent child. He doesn't have any language. If somebody belongs to some other culture or one who speaks not that language which the parents speak, who have given birth to that child, and somebody adapts that child, and the language of that child becomes that which those parents, those couple use who have adopted that child. Like once somebody adopted a child, and out of ignorance they started learning that language. The child which they were adapting belonged to a Maharashtrian family, and those who were adapting, they belonged to a Gujarati family. And that couple, they started learning Marathi language. And people asked, why are you learning Marathi language? They said, because the child which we are adopting belongs to a Marathi family. Then people said, what are you doing? The child has no language. So we all were born without any language. So as I said that
all the barriers which are dividing us are creations of this very mankind, which has been in ignorance, whether it was down the ages, whether it was centuries ago, whether in present times. तो इस प्रकार से ये जो इंसानों को महापुरुषों ने, भक्तों ने जो संदेश दिए थे, उस संदेश को इंसान ने पकड़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसको अपनाया नहीं, क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली। और इसीलिए एक दूसरे को नीचा देखते रहे, अपने मज़हब को ऊंचा, अपनी जाति को ऊंचा, अपनी कौमों को ऊंचा, ये मानते चले गए और दूसरों को दुत्कारते रहे, दूसरों को लताड़ते रहे, दूसरों पे जुल्म ढाते रहे, और यही कुछ ये हो रहा है। लेकिन महापुरुष संतों ने बताया कि किसी को नीचा करके मत देखो, किसी को नीचा करके ना जानो, किसी के जाति के लिहाज से, धन दौलतों के लिहाज से, कोई दुनियावी और सिलसिलों के लिहाज से किसी को नीचा करके ना देखो। यहाँ पर हर किसी की कीमत है, हर किसी का महत्व है। As a saying goes that builders, they often say that larger stones do not lie well without the lesser ones. If you place few stones, bigger stones to create a wall or you construct a house, you require small stones too to fill the gaps, to make them steady. Means that even those small stones have a value, they have their importance. So we have not to look down upon others. इस प्रकार से हमने किसी को नीचा करके नहीं देखना है, और ये खाम खा के झूठे अभिमान पालते चले जा रहे हैं कि मैं ऊंचा हूँ, मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, इसको दुत्कारो, उसको दुत्कारो। तो इस तरह की नादानियाँ धर्म के नाम पर, गुरु पीर पैगंबरों के नाम पर, ये इंसानों ने कब कहाँ पर ये ऐसा बीज कहीं पर आया, और ओवर द सेंचुरीज इसको क्या रूप दे दिए गए, समाज को ऐसा बांट दिया गया जिसके कारण ये देश भी सफ़र कर रहा है। इस देश में ही जाति पाति की ये बीमारी इतनी अधिक है, विश्व के किसी मुल्क में भी नहीं है जितनी यहाँ पर है। और ये विडंबना है कि सबसे अधिक गुरु पीर पैगंबर इस मुल्क में पैदा हुए, ये हम छाती पे हाथ डालकर दावे करते हैं। बात वही आ जाती है कि इसके कारण अज्ञानता है, अज्ञानता है, और हम कुछ सोच चलते चली जा रही है, हमारी चाल वैसी चलती चली जा रही है। एक कतार में इबादत करने के लिए बैठे हुए एक उनमें से ही उसने देखा मेरे आगे वाले की कमीज़ थोड़ी छोटी है, उसका थोड़ा सा शरीर का हिस्सा नज़र आ रहा था, तो उसने आगे वाले की कमीज़ खींच दी कि वो थोड़ा सा नग्न हिस्सा ढक जाए। उसने उस भाव से खींची वो कमीज़, और जिसकी खींची थी उसने आगे वाले की खींच दी, उसने अपने आगे वाले की खींच दी, और आगे वाले की वो कमीज़ खींचते चले गए। फिर पूछा क्या कर रहे हो, कहते पीछे वाले से पूछो। उससे कहा, वो कहता पीछे वाले से पूछो। यानी कि वो कहाँ से आरंभ हुई थी वो तो पता ही नहीं। जैसे वो एक कहावत है जिसमें एक वो कोट निगाहों में आई थी कि when you hear an eyewitness account, two different eyewitness accounts of an accident, you wonder about the history. एक ही घटना हुई होती है और दो जो कहते हैं हम चश्मदीद हैं, दोनों के बयान अलग हैं, और सोचें कि हिस्ट्री में पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या होगा, कैसे हुआ होगा, और हम क्या क्या अपने आधार बनाकर चलते चले आ रहे हैं, अंधकार ढोते चले आ रहे हैं।
जैसे कि उस वक्त भी जब ये मान्यता थी कि धरती गोल नहीं है, लेवल्ड है, और उस इंसान के साथ क्या जुल्म किए गए उसके ऊपर, जिसने ये कहा कि धरती गोल है, मार डालो इसको, काट डालो, जिंदा जला दो। ये आया बताने के लिए कि धरती गोल है। हमारे बाप, हमारे दादा परदादा, वो क्या ना समझ थे, क्या वो नादान थे? लेकिन टाइम प्रूव्ड that that person was right who said the earth is round and not flat. समय ने बताया। तो दास वही बात कर रहा था कि हम अज्ञानता में रहते हैं, और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही, जैसे कबीर जी ने कहा कि तिमिर गयो रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते और भक्ति गई अभिमान। कि तिमिर गयो रवि देखते, तिमिर अंधकार मिटता है रवि के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से इस प्रकार से उजाला हो जाता है, जीवन में उजाला हो जाता है। ये की ढंग है, रोशनी का रटन करने से भी नहीं होने वाला है। आपके कमरे में अंधकार है, आप रोशनी रोशनी 5000 वॉट्स जितना मर्जी रटन करते रहें, ठोकरें ही ठोकरें हैं, भ्रम ही भ्रम है। ना जिक्र करने से, ना जयकारे लगाने से, ना रटन करने से उजाला होने वाला है। और अगर आप दीपक की तस्वीर भी बना लो, अगर अंधकार है, कोई तस्वीर उठाकर ले आए, देखो इस पे दीपक बना हुआ है, लौ भी बनी हुई है, उजाला हो जाएगा। कहाँ होगा? हकीकत वाला दीपक चाहिए, जिसमें लौ जग रही है, वही रोशनी करेगी। इसी प्रकार से जो सत्य है परमात्मा ईश्वर, यही वो रोशनी है। ये जब तक हमारे जीवन में ना आएगा, तब तक हम अंधकार हम ढोते चले जाएंगे। तो ये चेतावनी और ये जागृति महापुरुष संत जन ये हमें प्रदान कर रहे हैं कि हम भी इस प्रकार से जागरूक हो जाएं, हम भी सच्चाई से अवगत हो जाएं, हम भी अपनी असल पहचान बना लें, जो एक हमारा असली वजूद है उसमें हम स्थित हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। So that realization has to take place, that awareness has to take place. Only then we can create conditions of peace and bliss. Only then. Otherwise, we have been full of hatred and hating others. We have been giving pains to others. We have been looking down upon others. So, if this realization takes place, only then we think for the welfare of others, and we just consider them as a member of the family which I belong to. और इस प्रकार से फिर हम दूसरों पे फिर जुल्म नहीं ढाएंगे। तो ये एक दिशा जो संतों वाली है, जो आदेश और निर्देश संतों वाले हैं, जो शिक्षाएं संतों वाले हैं, उसी अनुसार ही हम ढालते चले जाएंगे अपने आप को। तभी वास्तविकता में तन का भी सदुपयोग होगा, ताकतों का भी सदुपयोग होगा, हुकूमतों का भी सदुपयोग होगा, हमारी अकल सियाणपों का भी सदुपयोग होगा, हमारी विद्वता का सदुपयोग होगा, क्योंकि अब हमें वो एक जागरूकता मिल गई है, वो जागृति आ गई है। तो इस प्रकार से यही एक महापुरुषों के, संतों के संदेश और ये पैगाम
ये हमेशा से रहे हैं और ये हर काल के लिए हैं, ये हर सदी के लिए हैं, हर इंसान के लिए, हर जनरेशन वालों के लिए है। आज भी आपने नोबेल लॉरेट सत्यार्थी जी, जिनको ये सम्मान मिला, नोबेल पीस प्राइज, few hours back he was here and he shared his thoughts and the work he is doing for the children, because of which he is honored. So he also mentioned कि इस तरह से एक छोटे छोटे बच्चों को भी हम क्या संस्कार देते हैं, छोटे छोटे बच्चों का क्या हश्र करते हैं। तो छोटे बच्चों के जहन में हम जो कुछ भर रहे हैं वो बड़े ही भर रहे हैं। और वो शायर का शेर अक्सर दोहराया जाता है कि देखकर बड़ों की दुनिया एक छोटा बच्चा बड़ा होने से डरता है। कि एक बड़ों की दुनिया देखकर एक छोटा बच्चा बड़ा होने से डर रहा है कि क्या यही बड़प्पन होता है, यही कुछ किया जाता है, यही एक जुल्म सितम, यही एक दूसरे को दुत्कारना, यही एक दूसरे की निंदा बखीली करनी, यही एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, क्या यही बड़ा होना हुआ करता है। तो इस तरह के बच्चों को जो संस्कार दिए जाने चाहिए, जो बच्चों का अपना एक असल वजूद है, उसकी कदर करना ये भी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, यही हमारा एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि बच्चे किस प्रकार से ऑब्ज़र्व भी करते हैं, बड़ों को देखते हैं, बड़े क्या करते हैं। Like once it happened, a couple, husband and wife, they invited guests to their house for dinner, for supper. And the time came and all the guests were there in the house. There were children too. And there was so much noise and children were breaking things, precious things in the house. So much gossiping was going on. So the wife, she was in the kitchen and she calls her young daughter and tells her that, child, we are going to start supper and we always pray to God before taking meals. So you will do it today. You will read the prayers. And the daughter says, Mom, I do not know what to say. I do not remember the words. And the mother says, no worries. What Mom says, that you repeat over there, you recite over there. And time came and child, the daughter, she started the prayer. Oh God, why on earth I invited these guests to my house? Because the mom was saying that, using those words in the kitchen. So we have to think twice, 100 times, that children are sharp observers, what we are giving them, what thoughts we are giving them, what sort of speech we are giving them, which they will imbibe. तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों में भी ये संस्कार, सुंदर संस्कार, ये भरने बहुत आवश्यक हैं। और ये सारी जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर ही है कि वो अपने ऊपर इस प्रकार से जज्ब रखें, अपने आप को विवेक पूर्वक निभाएं और इस प्रकार से बच्चों को भी एक गलत रास्ते पे जाने से रोकें। जो कि आज कई कई ऐसी मिसालें कि छोटे छोटे बच्चों से चोरियां करवाई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों से डाके डलवाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में हथियार दे के जाने लेने के उनको साधन बनाया जा रहा है। लेकिन आप सभी
बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं कि वो ऐसे भव्य नागरिक बने आने वाले समय में, कि वो शान बने समाज की, देश की, विश्व की, मानव जाति की वो असल पहचान बने। तो इस तरह से बच्चों के प्रति भी हमने इस तरह से जागरूक होना है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और अंत में इसी अरदास प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा कि दातार प्रभु कृपा करे, आप सभी को तौफीक शक्ति दे, ताकि जो उसूल है मानवता, प्यार, भाईचारे वाले, एकता वाले, हार्मनी इन वननेस जो नारा दिया गया, ये हार्मनी हमेशा जीवन में बनी रहे, ये सद्भावनाएं हमेशा जीवन में बनी रहे। और इस प्रकार से जो जैसे कहा भी है कि हार्मनी मेक्स स्मॉल थिंग्स ग्रो एंड लैक ऑफ इट मेक्स ग्रेटर थिंग्स डिके। तो ये हार्मनी, ये मिलवर्तन, ये सद्भावना, ये हमारे मन में बनी रहे। हार्मनी बिटवीन द माइंड, बॉडी, सोल, ये इस प्रकार से हार्मनी हमारे अपने एक वजूद में बनी रहे, क्योंकि कई दफ़ा हम अपने आप में हार्मनी में नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हम अपने आप में भी हार्मनी में रहें और चारों तरफ हार्मनी भरा वातावरण स्थापित करने में भी अपने योगदान देते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दास साहब से इजाज़त चाहेगा। सत्संगत जी, धन्य।